दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद स्टडी क्लासेस पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आनंद स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 आरव्यू का एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने वीडियो में इसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूला वगैरह हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आनंद स्टडी क्लासेस चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 12 मैथ से रिलेटेड सभी वीडियो अपलोड कराए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आरव्यू एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये भाग 1 है, इसमें जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उसे सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो भाग 2 में सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर पहला है कि आरव्यू ए बराबर 2 5 90 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 70। ये क्वेश्चन दिया, इसमें हमें ज्ञात करना का है। नंबर 1 ज्ञात करना है कि आरव्यू की कोटि क्या है। नंबर 1 हमें ज्ञात करना आरव्यू की कोटि। देखिए पहले करते हुए चलते हैं। देखिए नंबर 1 हमें ज्ञात करना है आरव्यू की कोटि। देखिए आरव्यू की कोटि होती है अशून्य पंक्तियों की संख्या। देखिए ये होते हैं स्तंभ, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। स्तंभ को हम जनरली n से लिखते हैं। n बराबर दिया है 4 और पंक्ति को हम लिखते हैं m से। m बराबर कितना है, एक पंक्ति, ये एक पंक्ति और एक ये तीन पंक्ति। m बराबर 3। जो क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज पंक्तियाँ और क्षैतिज जो होती हैं वो पंक्तियाँ होती हैं, और ऊर्ध्वाधर जो होते हैं खड़े हुए वो स्तंभ होते हैं। यानी कि m बराबर 3, n बराबर 4। तो उसने पूछा आरव्यू की कोटि। तो जो आरव्यू की कोटि होती है वो क्या होती है, क्षैतिज पंक्तियों की संख्या होती है। आरव्यू की कोटि बराबर क्षैतिज पंक्तियों की संख्या, क्षैतिज पंक्तियों की संख्या। तो क्षैतिज पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर कह रहा है इसमें कि अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अवयवों की संख्या क्या होती है, यदि m और n की गुणा कीजिए, mn होती है अवयवों की संख्या। मतलब जो क्षैतिज पंक्तियों की संख्या और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की संख्या की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाती है, अवयवों की संख्या आ जाएगी। यानी कि अवयवों की संख्या बराबर mn, यानी कि 3 × 4 बराबर ये आ जाएगा अवयवों की संख्या। और आप गिन भी सकते हैं इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। अवयवों की संख्या हम गिन के ही बता सकते हैं, या इस जब काफ़ी बड़ा अवयव हो तो आप इस तरह से फॉर्मूला लगा के अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 इन सारे अवयवों को क्या है, मान निकालने हैं। तो देखिए ये अवयव कैसा है हमारा, ये 3 × 4 का है। मतलब ये A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इस टाइप का हमारा ये अवयव है। अब हमें क्या करना, A13 की वैल्यू निकालनी है। यानी कि 13 यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से 19। यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या आ जाएगा, A13 का मान कितना आ जाएगा, 19। अगला है कि A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A21 यहाँ पे है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में क्या आ रहा है 35, यानी कि A21 का मान आ जाएगा 35।
अगला है A33। अब देखिए A33 आ रहा है तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ, यानी कि तीसरी पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, यानी कि -5। A33 का मान कितना है? -5। अगला है A24। अब A24 क्या है? दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, यानी कि A24 दूसरी पंक्ति पहला दूसरा तीसरा चौथा स्तंभ, यानी कि दूसरी पंक्ति तो ये स्तंभ पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि A24 बराबर आ जाएगा 12। लास्ट है A23 यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, A23 दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति ये दूसरी ये, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये हो गई, तीसरा स्तंभ पहला दूसरा तीसरा स्तंभ ये आ जाएगा, माइनस प्लस का है 5/2। A23 का मान आ गया 5/2। इतना ही है। अगला पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यानी कि वो कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव mn बराबर 24 हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? कोटियाँ क्या होंगी? कोटियाँ क्या होंगी वो निकालना है हमें। और यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? मतलब mn बराबर, दो क्वेश्चन है, यदि mn बराबर 24 हो तो कोटियाँ क्या होंगी, और यदि अवयव जो हैं mn वो 13 हों तो जो है हमारी कोटियाँ क्या होंगी। तो देखिए हम इस प्रकार से कह सकते हैं, कोटियाँ जो होती है m का मान होती है, m अगर हम 36 पंक्ति हो, जैसे कि mn बराबर 24 अवयव हैं तो mn बराबर, यानी कि पहले हम देखते हैं 24 किन किन की मल्टीप्लाई करके हमारा 24 आ जाएगा। तो देखिए 24 एक आ जाएगा हमारा, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 × 24 करेंगे तो 24 आ जाएगा। सेकंड करते हैं 2 से करते हैं, 2 × 12 करेंगे तो भी 24 आ जाएगा। 3 से करते हैं, 3 × 8 करेंगे तो आ जाएगा। 4 से करते हैं, 4 × 6, 5 से नहीं आएगा। अब इसी का जस्ट उल्टा आ जाएगा, 6 × 4, 8 × 3 और 12 × 2, 24 × 1, ये आ जाएगा आंसर हमारा कि कोटियाँ क्या होंगी। हो सकता है कि पहला क्या है 1 × 24, मतलब जो अवयव हो उसमें केवल एक ही पंक्ति हो और 24 स्तंभ हो, जैसे कि कोई अवयव A11, A12, A13 ऐसे करके 24 अवयव जो हैं वो एक ही पंक्ति में हों, एक पंक्ति और 24 स्तंभ हो जाएंगे। पहला आंसर इस तरह से, मतलब इस तरह से आपको निकालना है। जैसे अगर हम दूसरा देखें 2 × 12, यानी कि 2 पंक्ति होंगी आपकी और इसमें 6 अवयव होंगे, इसमें 12 अवयव होंगे, इसमें 12 अवयव होंगे, इस तरह से आपको 24 आ जाएगा। तो ये सारी कंडीशन है कि आपके 24 अवयव हो सकते हैं अगर एक पंक्ति 24 स्तंभ हो, 2 पंक्ति 12 स्तंभ हो, 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो, 4 पंक्ति 6 स्तंभ हो। यही आपका क्या है आंसर आ जाएगा कि मतलब हमें क्या करना था, यदि किसी अवयव में 24 अवयव तो इसकी संभव कोटियाँ क्या थी। ये संभव कोटियाँ, ये भी, ये सारी क्या हैं संभव कोटियाँ हैं। अब देखिए इसी में आगे कह रहा था यदि mn मतलब पंक्तियों की अवयवों की संख्या 13 हो तो क्या होगा। तो देखिए mn बराबर 13 है तो 13 को तो हम लिख सकते हैं 1 × 13 एक ये हो जाएगा और 13 × 1 एक ये हो जाएगा। बस दो ही संभव कोटियाँ बनेंगी इसकी। या तो जैसे कि पहला जैसे हम देखते हैं एक ही पंक्ति में क्या है 13 अवयव आ जाएं, एक पंक्ति 13, एक ही पंक्ति में 13 अवयव, या 13 स्तंभ हो एक पंक्ति में आ जाएं, इस तरह से यही दो संभव कोटियाँ इसकी बन सकती हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा mn बराबर अगर 13 है तो। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी प्रकार है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, इसमें क्या दिया mn बराबर दिया है 18, तो इसकी संभव कोटियाँ, इसमें भी वही याद करना है कोटियाँ, संभव कोटियाँ। तो इसमें भी हम क्या करेंगे इसी प्रकार 18 के फैक्टर करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला आ जाएगा संभव कोटि है 1 × 18, मतलब एक पंक्ति 18 स्तंभ। अगला आ जाएगा 2 से करते हैं 2 × 9, 2 में 18, मतलब अवयव पंक्ति और स्तंभ की गुणा कितनी आती है, अवयव की संख्या के बराबर आती है। m × n बराबर क्या होता है, mn बराबर होता है पंक्तियों की संख्या, ये निकाला था अवयवों की संख्या बराबर mn
अवयव की संख्या वही हमने मानी है mn, जहाँ m होती है पंक्ति और n होता है स्तंभ। तो उसी प्रकार से हम कर रहे हैं। mn बराबर हमें दिया है 18, m आ गई इसमें 1, n आ गया 18। इसी प्रकार हमें संभव निकालनी कितनी संभावित कोटियाँ हो सकती हैं। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो उसकी कितनी संभावित कोटियाँ हो सकती हैं, कितने प्रकार से उस अवयव को बनाया जा सकता है। तो पहला तो बन गया कि एक पंक्ति में ही सारे अवयव लिख दें। दूसरा है कि 2 पंक्तियाँ और उनमें प्रत्येक में 9 अवयव लिख दें। और देखिए तीसरा क्या आएगा 3 × 6, 3 × 6 18, एक ये हो जाएगा, 4 से होगा नहीं। और इसी का जस्ट अपोजिट आता रहेगा 6 × 3, 9 × 2, 18 × 1। ये क्या आ जाएंगी, संभव कोटियाँ आ जाएंगी। इतनी संभव कोटियाँ बनेंगी। इसी में आगे भी कह रहा है इसी क्वेश्चन में, यदि 5 अवयव हों तो क्या होगा। मतलब mn बराबर यदि 5 है तो कोटियाँ क्या होंगी। तो इसमें तो सिंपल है, 5 हैं तो या तो एक पंक्ति में और 5 स्तंभ आ जाएं, या फिर 5 पंक्ति 1 स्तंभ। जैसे कि इससे अगर हम एग्जाम्पल की तरह देखें तो हो सकता है कि एक पंक्ति यानी 1 2 3 4 5, एक तो ये अवयव बन सकता है। और अगर 5 × 1 करें तो 1 2 3 4 5, यानी कि एक पंक्ति 5 स्तंभ। एक पंक्ति है पूरी, 5 स्तंभ आ रहे हैं। इसमें 5 पंक्तियाँ हैं 36 और 1 स्तंभ आ रहा है। यही 2 इसकी संभावित कोटियाँ हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 2 × 2 का अवयव की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 1 2 × 2, यानी कि इस प्रकार से A11 12 21 22। 1 2 × 2 अवयव A बराबर Aij की रचना करनी है, की रचना करो, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। जैसे कि पहला दिया है इसमें अवयव I और J बराबर दिया है I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि Ij। देखो 2 × 2 का पहले अवयव समझिए। 2 × 2 का अवयव का मतलब है A11 A12 A21 A22। ये हमें 4 अवयव ज्ञात करने हैं। और जहाँ पे Aij बराबर क्या है 1I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2, इससे हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है A11, ये पहला वाला होता है, पंक्ति को दर्शाता है। A11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। और पंक्ति को हम मतलब इसमें क्या है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है। इसमें पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसमें देखिए दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति आ गई, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। और इस 822 का मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ। इसमें जो पहला वाला होता है वो होता है I, और दूसरा वाला होता है वो उससे हम कहते हैं J। तो हमें इन चारों अवयवों के मान निकालने हैं इससे, यदि Ij बराबर इतना हो तो देखिए हम A11 का ज्ञात करते हैं। जैसे A11 ज्ञात करेंगे हम, तो I की जगह हम रख दिया 1 और J की जगह रख दिया 1। A11 के लिए इस तरह से लिख दीजिए, I की जगह हम रख देंगे 1, J की जगह 1। इसमें रखना I की जगह 1, J की जगह 1। तो इसमें I की जगह भी रख देंगे 1 और J की जगह भी क्या रख देंगे 1, यानी 1 + 1 ये हो जाएगा 2, यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा सीधे 4/2, यानी कि एक वैल्यू हमें पता चल गई 2, यानी कि A11 यहाँ पे अवयव जो है उसका मान हमें पता चल गया आएगा 2। अब जैसे इसी प्रकार देखते हैं अगला A21 के लिए, A12 के लिए देखते हैं पहले, A12 के लिए। तो देखिए यहाँ पे बुक में देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा है Aij बराबर I + J का होल स्क्वायर, यानी कि हमें I की जगह रखना है 1, यानी कि A12। I की जगह हमने रख दिया 1 और J की जगह रख दिया हमने 2, ये वाला है ऊपर वाला, बराबर I की जगह हमें रखना है 1 प्लस J की जगह हमें रखना है 2, यानी 1 + 2।
अपॉन 1+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 9/2 बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.9/2, नहीं 2 ही रहने दीजिए इसे, 3 का स्क्वायर 9/2। अब अगला अवयव निकालते हैं A21 के लिए। देखिए हमें 2 गुणे 2 का अवयव का निकालना है, यानी कि हमें 4 अवयव पता करने हैं, A11, A12, A21, A22, 4 अवयव। देखिए A11 हमने निकाल लिए 2 आ गया, और A12 निकाल लिया हमने, कितना आ गया 9/2 आ गया है। अब हम निकालते हैं A21 के लिए, 2 अवयव और हमारे रह गए हैं। हम निकालते हैं पहले A21 के लिए। तो A21 के लिए पहले हम Aij बराबर था i + j/2 इसका होल स्क्वायर। इसमें हम i की जगह रखेंगे 2, j की जगह रखेंगे 1, यानी कि 2 1 बराबर i की जगह रखेंगे 2, j की जगह 1/2 इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 9/2। इसी प्रकार ये आ गया हमारा अवयव, तीसरा आ गया A21। एक लास्ट अवयव बचा है A22। A22 के लिए क्या हो जाएगा, सीधे इसमें मान रखते हैं, A22 बराबर आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 = 8। तो देखिए हमारे पास चारों अवयव पता चल गए। A11 भी हमें पता चल गया, A12 यहाँ पता चल गया 9/2, A21 पता चल गया, A22 पता चल गया। तो देखिए लिखेंगे 2 गुणे 2 का अवयव बराबर 2 गुणे 2 का अवयव। देखिए 2 गुणे 2 का अवयव पहले हम इस प्रकार लिख लेते हैं, जैसे कि A11, A12, A21, A22। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे जो हमने निकाली है। देखिए A11 की वैल्यू हमने निकाली थी 2, A11 की वैल्यू निकाली है 2, यानी कि 2, और A12 की वैल्यू निकाली हमने 9/2, A12 की, यानी कि 9/2। A21 की वैल्यू हमने निकाली है 9/2, यहाँ पे 21 तो 9/2। A22 यहाँ पे आएगा, A22 की वैल्यू निकाली हमने 8, तो ये आ जाएगा 8। ये आ गया हमारा 2 गुणे 2 का अवयव। और जिसके जो अवयव हैं वो इस प्रकार से हैं कि अगर आप i + j का होल स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे, i + j, उन जो A11 और A12 हैं, जो उन्हें हमने इस प्रकार से वैल्यू से निकाला जो हमें क्वेश्चन में दिया था। अब देखिए इस 2 गुणे 2 का अवयव निकालना है, लेकिन इसमें इन्हें सेकंड कंडीशन दे दी है कि आपको ij बराबर दे दिया है इन्होंने सेकंड कंडीशन में, Aij बराबर दे दिया i/j, Aij बराबर दे दिया i/j। तो पहले लिख लेंगे हम 2 गुणे 2 का अवयव। देखिए आ जाएगा A11, 12, 21, 22। इसमें हमें क्या करना है, चारों वैल्यू याद करनी है A11, A12 के लिए। आज जैसे हम करते हैं A11 के लिए, A11 बराबर क्या आ जाएगा, i/j, मतलब 1/1। i का मान 1 है A11 के लिए, j का मान भी 1 है, यानी 1/1, यानी A11 बराबर आ गया 1। A11 बराबर 1 वैल्यू आ गई 1। अब हम निकालते हैं A22 के लिए, A12 के लिए। तो इसके लिए क्या आ जाएगी, A12 बराबर i/j, यानी 1/2। दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरा निकालते हैं A21 के लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, A21 बराबर आ जाएगा i/j, यानी कि 2/1। A21 बराबर 2। लास्ट निकालते हैं A22 के लिए। कैसे निकालेंगे, A22 बराबर, हमें इस फार्मूले से निकालना है हमें, Aij बराबर i/j। उसमें अलग फार्मूला दिया था, इसमें दिया था Aij बराबर i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2, इस फार्मूले से निकालना था। लेकिन इसमें दिया है Aij बराबर i/j, तो यानी कि A22 बराबर आ जाएगा i/j, यानी कि 2/2। पहला i होता है, दूसरा j, यानी कि A22 बराबर आ गया हमारा 1। देखिए A11 आ गया, A21 भी आ गए, A12 चारों अवयव आ गए।
तो हम लिखेंगे अतः 2 गुणे 2 का आव्यूह, हमने लिखा था A11, A12, A21, A22, सबकी वैल्यू रख देंगे। पहले है A11 की वैल्यू हमने निकाल ली है 1, यानी कि ये आ गया 1। फिर है A12 की वैल्यू हमने निकाली है 1/2, यानी कि 1/2। फिर है A21, यानी कि 21 की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 2। और A22 की वैल्यू है 1, यानी कि 1। ये आ गया हमारा फाइनली आंसर। अगला इसी में कह रहा है कि तीसरा निकालना है कि IJ बराबर AIJ बराबर I प्लस 2J/2। इसमें क्या करना है, I की जगह 1 जैसे आप निकालेंगे, या आप अपने आप कर लेना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। जैसे A11 की निकालेंगे तो I की जगह हम रखेंगे 1, J की जगह रखेंगे आप 2 × 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 + 1 हो जाएगा 3 ये आ जाएगा 9/2। मतलब केवल आप में इसमें वैल्यू रखनी है, जिस प्रकार ये क्वेश्चन कहते हैं उसी प्रकार ये हो जाएगा। ये आप घर से कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है, ये भी इसी प्रकार से होगा, बस इसमें क्या है 3 गुणे 4 का आव्यूह है, मतलब हमें लगभग 12 अवयव निकालने पड़ेंगे। 3 गुणे 4 का आव्यूह है, 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए, जिसके अवयव जो हैं वो AIJ बराबर दिया है 1/2 मॉड में 3I + J, इस रूप से हैं। तो देखिए पहले क्या निकालते हैं, हम लिखते हैं माना क्या 3 गुणे 4 का आव्यूह ये है, माना 3 गुणे 4 का आव्यूह बराबर क्या आ जाएगा। आप 3 गुणे 4 का निकालना है, यानी कि 3 पंक्तियाँ बनानी है, 4 स्तंभ, यानी A11, A12, A13, A14, जी हमने बना दी 4 स्तंभ। अब हमें बनानी 3 पंक्तियाँ, यानी A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये आ गए। इसमें हमें अब इन सभी की वैल्यू ज्ञात करनी है। जैसे ये हमारा बन रहा था 2 गुणे 2 का, हम 4 अवयव की वैल्यू ज्ञात करनी थी, इसमें हमें इन 12 पद हैं, इन 12 पद की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए AIJ बराबर दिया है 1/2 मॉड में -3I + J। तो देखिए पहले निकालते हैं हम सीधे A11 के लिए, तो A11 I की जगह 1, J की जगह 1 बराबर 1/2, I की जगह हम रखेंगे 1 यानी कि -3 प्लस J की जगह रखेंगे 1 यानी कि 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, अंदर बचेगा -2, -3 + 1 हो जाएगा -2, और मॉड का मतलब होता है प्लस में। अंदर अगर वैल्यू माइनस की भी आएगी तो उसे हम क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा सीधे 1। A12 के लिए निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मॉड में 1/2, यहाँ था 3I था, यानी -3 × 1 प्लस J की जगह 2, यानी ये आएगा 1/2 × ये हो जाएगा -3 + 2, यानी कि -1 बचेगा, लेकिन मॉड है तो किस में आएगा, प्लस में, यानी कि 1 आएगा, यानी 1/2 आ जाएगा A12। A13 निकालते हैं, A13 के लिए, यानी कि 1/2 ये आएगा A13, 1/2 I की जगह रखेंगे हम क्या 1, J की जगह रखेंगे 3, यानी I की जगह हम रखेंगे 1 तो -3 आ जाएगा, J की जगह रखेंगे हम क्या 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 3, यानी प्लस -3 ये कट जाएंगे, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, यानी कि A13 की वैल्यू आ गई 0।
हमें इसी प्रकार निकालनी सारी वैल्यू, जैसे कि अभी हमने A11 निकाला, A12, A13 निकाला, अब हम निकालेंगे A14। तो देखिए A14 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A14 के लिए इसी प्रकार निकालनी है। सब में केवल I की जगह 1 आ जाएगा, J की जगह क्या आ जाएगा 4, यानी A14 बराबर आ जाएगा 1/2 मॉड में -3। I की जगह हमने 1 रख दिया, -3 रहेगा, प्लस J की जगह हम क्या रखेंगे 4, यानी कि ये आ जाएगा 1/2। अंदर प्लस का 1 बचेगा तो मॉड से कोई मतलब ही नहीं, यानी कि 1/2 आ गया। ये आ गया पहली पंक्ति जो थी उसके चारों स्तंभ आ गए। अब हम निकालते हैं दूसरी पंक्ति के, यानी कि A21 से स्टार्ट करते हैं। A21 से 21 के लिए क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी कर देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी हम निकालने हैं। यानी कि A21 के लिए आ जाएगा 1/2 मॉड में -6 + 1, यानी कि ये आ जाएगा 5/2। A22 के लिए आ जाएगा ये आ जाएगा -6 + 2, यानी कि ये आ जाएगा प्लस का 2। इसी प्रकार से A23 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 -6 + 3, यानी कि ये आ जाएगा 3/2। A24 निकालेंगे, ये आ जाएगा 1/2 मॉड में -6 + 4, यानी कि ये आ जाएगा 1। ये आ गया। और अगला निकालते हैं लास्ट पंक्ति के लिए, यानी कि A31 के लिए। तो इसके लिए आ जाएगा A31 बराबर आ जाएगा 1/2 -9 + 1, यानी कि 4। A32 आ जाएगा 1/2 -9 + 2, यानी कि 7/2। A33 बराबर आ जाएगा 1/2 -9 + 3, यानी कि 2 3, यानी कि 3। A34 लास्ट अवयव है, ये आ जाएगा 1/2 -9 + 4, यानी कि ये आ जाएगा 5/2। ये चारों अवयव जो 12 अवयव थे वो हमने ज्ञात कर लिया। अब हम लिखेंगे अतः आव्यूह। अतः इस प्रकार से लिखिए 3 × 4 का आव्यूह बराबर, पहले हम क्या लिख देंगे उस प्रकार से लिखेंगे जो हमने A11 वगैरह करके माने, यानी A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब हम क्या कर देंगे, इसमें सबकी वैल्यू रख देंगे। देखिए A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू है 1/2, A13 की वैल्यू है 0, यानी कि 1। A11 की जगह आ जाएगा 1, A12 की जगह था कितना 1/2, A12 यानी कि 1/2। A13 की वैल्यू है 0, A13 की वैल्यू आ गई 0। A14 यानी कि A14 की वैल्यू है 1/2। पहली पंक्ति हमारी बन गई। अगला देखते हैं, अगला है A21, यानी कि A21 की वैल्यू है 5/2 और A22 की वैल्यू है 2 और A23 की वैल्यू है 3/2। A22 की वैल्यू 2 और A23 की वैल्यू है 3/2। बचा लास्ट पद, यानी कि A24 की वैल्यू है 1, यानी कि A24 की वैल्यू आ गई 1। अब हमें निकालना है, एक पंक्ति और बची है A31 वाली। A31 की वैल्यू है 4, A31 की वैल्यू है 4। A32 की वैल्यू है 7/2, 32 की निकालनी है 7/2, यानी कि 7/2। और निकालना है A33, यानी कि 3 आ जाएगा। और एक और लास्ट होता है A34, यानी कि 5/2। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसमें हमें क्या करना था, 3 × 4 क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 था। 3 × 4 आव्यूह की रचना करनी, यानी 3 पंक्ति 4 स्तंभ। ये हो गई हमारी 3 पंक्तियाँ हो गई और 4 स्तंभ हो गए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको मैथ से रिलेटेड सभी वीडियो अपलोड कराई जाएंगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए जो इसके शेष क्वेश्चन बचे हैं, बाकी क्वेश्चन ये वाला आप होमवर्क से कर लीजिए। इसका जो पार्ट 2 है ये आप होमवर्क से कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। इस
यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 से ये हम भाग 2 में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके इस जो एक्सरसाइज है पूरी ख़त्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।